Hi students, welcome to class 12 by an academy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो डोमेन वाला एक ऐसा टॉपिक है यार इस चैप्टर में से विच इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड कि यार इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा. ठीक है, सो आपको डोमेन फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की. ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लिए हैं. आई होप अब ये पैटर्न आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो चुका है. ठीक है, हमें इसकी डोमेन बतानी है. नो प्रॉब्लम. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन याद करी थी. क्या आपको साइन इनवर्स एक्स की डोमेन पता है? यस, इट्स क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है ऐसे क्वेश्चन से डील करने के लिए? स्टेप नंबर 1 ये होता है कि सबसे पहले देखो कौन सा आईटीएफ है, फिर इसके आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखी है उसे आप इस आईटीएफ के डोमेन के बीच में लिख दो. ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे दिस विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 greater than or equal to -1 less than or equal to 1. Now this cannot be negative, right? तो इसको आप कैसे लिखोगे? 0 less than or equal to x square minus 1 less than or equal to 1. सिंपल का स्क्वायर किया and this cannot be negative. तो इसको यार इससे ये जरूर इंप्लाई होता है कि this expression will be greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. All good. अब क्या करें? x को सिंगल करना है. ये -1 है, ये -1 यहां से हटाओ. तो -1 कैसे हटाओगे आप लोग यहां से? जब एंटायर एक्सप्रेशन में +1 कर दोगे. चलो जी फटाफट +1 करते हैं. तो ये कुछ ऐसा बनेगा. बन गया. अब क्या करें? अरे ये तो मैम जो क्वेश्चन आपने कल दिया था ना, ये तो उस पैटर्न का बन गया है. यस, अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि आपका जो एक्स स्क्वायर है, राइट, आपका जो एक्स स्क्वायर है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ये कैसा है बच्चों इसके साथ में? एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2, है ना? सिंपल अगर x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल आप इसके डोमेन बता देते, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है. अब बहुत प्यार से देखोगे आप, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड साथ में एक्स स्क्वायर आपका लेस देन और इक्वल टू 2 है. तो इस तरीके से लिख दिया आपने. अब क्या करोगे? अब एक एक केस को उठाओगे, उनका x निकालोगे और लास्ट में जाके कंबाइन करके आंसर दे दोगे. ठीक है, तो आप पकड़ेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब बच्चों यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं x - 1 x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कंसेप्ट. दिस इज 1 यार, 1 को तो मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ. a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b इंटू a + b. लगा दिया लॉजिक. ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं यार, नंबर लाइन बना लो. इन ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करोगे, आपको x की वैल्यू -1 और 1 मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे बेटा -∞ होगा, यहाँ पे +∞ होगा. आप ये देख रहे हैं कि इसके जो x के पॉइंट थे -1 एंड 1, उसने इस एंटायर नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया है. -∞ से -1, -1 से 1 एंड 1 से ∞. अब आपको वो इंटरवल उठाना है इसके लिए जहां पे आपका ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए. ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव हो जाए. ठीक है, अब वो इंटरवल कौन सा होगा ये जानने के लिए आप यहां से हर एक इंटरवल से एक एक पॉइंट उठा के यहाँ पे डाल दो. ठीक है, जैसे -∞ से -1 के बीच में एक नंबर होगा -2 यहाँ पे डाल के देखो. -2 - 1 नेगेटिव, -2 + 1 क्या होगा बच्चा? नेगेटिव. दोनों में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो यहाँ प्लस मिल रहा है. -1 एंड 1 के बीच में शून्य मिलेगा तुमको, 0 रख दो यहाँ पे. तो -1 इंटू +1 नेगेटिव आ रहा है. 1 से ∞ के बीच में 2 मिलेगा, 2 यहाँ रखो. 2 - 1 भैया पॉजिटिव होगा, जो भी होगा, है ना, साइन बड़े का आता है. फिर 2 + 1 भाई पॉजिटिव, यानी ये तो पॉजिटिव आ रहा है. हमें कौन सा इंटरवल उठाना है इस एक्सप्रेशन के लिए? अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन this expression need to be what? Greater than or equal to 0. That means positive. तो बच्चा आप यहां से कौन सा इंटरवल उठाओगे आंसर के लिए? जहां पे पॉजिटिव का निशान आया है, मतलब यहां पे बेटा आपका x बिलोंग कर रहा है
ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड ब्रैकेट। मैम -1 को क्लोज ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट में लिखोगे। मैम माइनस इन्फिनिटी को क्यों नहीं लिखा? बच्चों ध्यान से सुन लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड, राइट? ओके, देन यूनियन और कहाँ पॉजिटिव है? 1 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन का एक पार्ट ही हुआ है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है चेक करो, एक्स स्क्वायर लेस देन 2। तो चलो इसको पकड़ते हैं अपन, एक्स स्क्वायर लेस देन 2, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। फिर कैसे लिख सकते हैं इसको? दिस इज एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? अगेन यू विल मेक अ नंबर लाइन। चलो भाई नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे -√2, यहाँ पे बच्चा √2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, है ना? इनको 0 से इक्वेट करोगे, यू विल गेट x की वैल्यू, नंबर लाइन पे जाके उसे रख दो। अब हमको यार वो इंटरवल उठाना है जहां पे हमारी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आए। तो पता नहीं कहाँ आएगा, पॉइंट को डाल डाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है यार, ये माइनस इन्फिनिटी से -√2 के बीच में -3 होगा, राइट? यहाँ -3 रखूंगी, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा ओवरऑल। यहाँ रखूंगी -3 प्लस √2, तो यार -3 प्लस √2 डेफिनेटली यार नेगेटिव ही आएगा, जो भी आउटपुट आएगा। दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, आउटपुट विल बिकम पॉजिटिव। -√2 से √2 के बीच में कोई नंबर हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर मैं 0 रखती हूँ यहाँ पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स मी नेगेटिव। √2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 रख लो यार, 3 रखोगे, 3 माइनस √2 इट विल बी पॉजिटिव, 3 प्लस √2 इट विल बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव। ठीक है, वेरी सिंपल, राइट? बहुत सिंपल है। अगर प्रीवियस वाला चीट शीट देखा होगा तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा। प्लीज बच्चों सारे वीडियोस को एकदम ना लाइन से फॉलो करेंगे आप लोग, क्योंकि उसके बाद ना धीरे धीरे क्वेश्चन हमको समझ में आते चलते हैं और कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, अब बच्चा आप यहाँ पे कौन सा इंटरवल उठाओगे? आप वो इंटरवल उठाओगे जहां पे आपकी एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रही है। दैट मीन्स आप लिखेंगे कि आपका x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड ब्रैकेट -√2 से √2 के बीच में। चेक कर लेंगे सब लोग, सही है? ओके, क्या ये फाइनल आंसर है? नो, फाइनल आंसर आप कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है जी, चलो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। सो फाइनल आंसर में चलने के लिए हमारे पास जो भी पॉइंट आए थे उन्हें साथ में आप नंबर लाइन पे बना दोगे। ठीक है, सो बच्चा हमारे पास था -1, -√2 है हमारे पास, ओके, फिर हमारे पास 1 है एंड √2 है। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से नंबर लाइन पे आप उसे रख देंगे। -√2 -1, दिस इज 1, दिस इज √2। यार इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं दूर चल के प्लस इन्फिनिटी होगा। अब क्या करेंगे हम? अब देखो सबसे पहले वाले x को पकड़ते हैं कि उसमें क्या आउटपुट आया था और उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यार पहले वाले x के केस में हमारे पास आउटपुट आया था -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, चलते हैं। सो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके जी, नेक्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या आउटपुट आया है x के लिए? -√2 से √2। ठीक है, -√2 से √2। ठीक है, अब आंसर क्या होगा बच्चा? आंसर वो वाला रीजन होगा जहां पे दोनों कलर की लाइन क्या हुई होगी? इंटरसेक्ट हुई होगी, राइट? ये कॉमन रीजन है, राइट? तो यार यहां से लेके यहां तक आपका डोमेन होगा। सो डोमेन क्या होगा यहाँ पे? आपका जो x होगा फाइनली वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। तो सिंपली आप कह देंगे कि बच्चा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x² -1 इज क्या? क्लोज्ड ब्रैकेट -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। क्लोज ब्रैकेट क्यों आया था? क्योंकि इक्वालिटी का साइन था। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन को डील कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब बच्चे यार इस पैटर्न पे कोई भी सवाल आ जाए ना, तुमको पता है कैसे टारगेट करना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से यार इसको सॉल्व अपनी कॉपी में आप करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।